बल पवन समाना, कोटि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी, बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, निज अनुभव अब कहूँ कबीसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, मंगल भवन अमंगल हारी, सर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जय
जय जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परणाऊ प्रथम भरत के चरना। जातु नेम व्रत जाई न बरना। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहु कथा मुद मंगल मूला। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जेहि पाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका। बंदउ प्रथम महेशुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। रामायण सुर तरु की छाया। भय दुख दूर निकट जो आया। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। बंदउ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। अमीय मोर में चोरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजधानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो।
आदरणीय आप सभी के हृदय में विराजमान और प्रभु सीताराम जी जो चराचर के स्वामी हैं, जिनको हम अपने मन अनुसार अपने अपने इष्ट के रूप में भजते हैं, चाहे उनको श्री राधा कृष्ण कहें, चाहे गौरी शंकर भगवान कहें, चाहे प्रभु सीताराम कहें, चाहे माता शेरा वाली कहें, चाहे माता जगजननी कहें, चाहे माता लक्ष्मी कहें, चाहे माता पार्वती कहें, वो पराशक्ति एक ही है और सभी के हृदय में विराजमान है। हम अपने उस इष्ट देव को अपने अपने मन के अनुसार भजते हैं, सभी के हृदय में वो पराशक्ति एक ही विराजमान है। उन्हीं के चरणों में, प्रभु सीताराम जी के चरणों में कहेंगे, बोलिए जय सिया राम, 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 जय सिया राम। और हनुमान महाराज जी का आह्वान करेंगे, क्योंकि जब भी राम कथा होती है हनुमान महाराज जी आकर के विराजमान हो जाते हैं राम कथा सुनने के लिए। इसलिए हनुमान महाराज जी के चरणों में सभी जयकारा लगाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी, जय सिया राम। आदरणीय विगत दिनों से आप प्रभु श्री हरि के परमपिता परमेश्वर प्रभु राम कथा का जो प्रसंग चल रहा है, प्रभु राम जी को महाराज दशरथ जी अब राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं, अपने बड़े पुत्र को राजा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रभु की लीला की कुछ अलग ही है। प्रभु ने अपने मन में, हृदय में कुछ और ही सोचा हुआ है, क्योंकि जब परमपिता परमेश्वर ने धरा पर आने के लिए, मनुष्य रूप धारण करने के लिए आने के लिए जब देवताओं ने स्तुति की थी, तो यही कहा था, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। क्योंकि प्रभु श्री हरि तो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इस धराधाम पर मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। प्रभु राम जी यहाँ पे राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, वो तो जगत के राजा हैं, जगत के, क्योंकि चराचर के स्वामी वही हैं। इस धरा पर जो कुछ भी हो रहा है उन श्री हरि की कृपा से ही हो रहा है, तो भला वो एक अयोध्या का राज्य के कैसे ले लेंगे। इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य होता जा रहा है। लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए मनुष्य रूप में सारी लीलाएं कर रहे हैं प्रभु। जब मनुष्य रूप में आए हैं तो सारे, जब जगत जननी माता सीता जी के साथ में पाणी ग्रहण हो गया, तो बताते हैं लगभग 12 साल तक नित्य आनंद ही आनंद उत्सव मनाया गया। जब से राम ब्याह ही कराए, नित नव मंगल मोद बधाए। पूरी अयोध्यापुरी में लगभग 12 साल तक ऐसे ही मंगल गाते रहे रोजाना ही, क्योंकि जहाँ पे चराचर के स्वामी प्रभु राम हो और वहाँ पे फिर जगत की जननी माता सीता भी आ गई हो, तो वहाँ तो मंगल ही मंगल होगा। इसलिए अब दशरथ महाराज जी ने जब देखा कि भाई अब समय आ गया है, मुझे अपने बड़े पुत्र राम को युवराज बना देना चाहिए, राजपाट अपने बड़े पुत्र राम के हवाले कर देना चाहिए और मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी से आज्ञा लेकर के, और जैसे जैसे वशिष्ठ महाराज जी ने आज्ञा दी कि भाई सभी पवित्र नदियों का जल लेकर के आओ और सभी पवित्र तीर्थों का स्थान का वहां का मिट्टी लेकर के आओ, पुष्प आदि लेकर के आओ, पत्ते तरह तरह के, सारी अयोध्यापुरी को सजा दो, घोड़ों को सजा दो, रथों को सजा दो, हाथियों को सजा दो, पूरे राजमहल को सजा दो। सभी सेवकों ने और मंत्रियों ने मिलकर के पूरी अयोध्या नगरी को ऐसे सुंदर सजा दिया है, ऐसे सुंदर सजा दिया है कि भाई मानो कि भाई अवंतिका की भी इसके आगे फीकी पड़ रही है। जो देवलोक की अवंतिका है वो भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर दशरथ महाराज जी ने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की है, हे गुरुदेव, राम को युवराज बनाने जा रहे हैं आप, तो उनको कोई सुंदर सीख दीजिए। तो गुरुदेव जी प्रभु राम जी के पास जाते हैं और बहुत सुंदर सीख देते हैं। श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव जी राम जी के पास जाकर के कहते हैं, हे राम, महाराज दशरथ जी की इच्छा है कि अब आपको युवराज बनाया जाए, इसलिए आज रात्रि को आप ना उपवास रखना, शुद्धता रखना और अपने देवताओं को मनाना, अपने कुल देवता को मनाना, सभी इष्ट देवों की आराधना करना और अपना सुंदर आचरण रखना, क्योंकि प्रभु तो श्री हरि तो सुंदर आचरण वाले ही हैं, शील स्वभाव के। जब प्रभु राम को ये पता लगा कि भी मेरे को युवराज बनाने वाले हैं, तो प्रभु राम जी पहले तो एक मर्यादा स्थापित की कि गुरुदेव के आते ही गुरुदेव जी की प्रभु राम जी ने और माता जगदम्बा सीता जी ने दोनों ने मिलकर के चरण वंदना की, और चरण वंदना करने के बाद में फिर प्रभु राम ने कहा है, हे गुरुदेव, मुझे बुलवा लिया होता आपने यहाँ आकर के, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने कहा कि अगर सेवक के पास वो स्वामी स्वयं चल करके आ जाए तो उसके ऊपर सेवक के ऊपर विशेष कृपा होती है। हे गुरुदेव, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पास चल करके आए हैं, तो फिर भी मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई, लेकिन नीति ये कहती है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका पुत्र समान हूँ, आपने मुझे आज्ञा दे दी होती, मैं स्वयं चला आता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब गुरुदेव ने कहा, हे राम, राम कराऊ सब संजम याजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। जब गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज आप संयम रखना, सभी देवताओं की पूजा अर्चना करना, और साथ में ये भी कहा, अगर विधाता ने चाहा तो ये कार्य संपन्न हो जाएगा, बहुत सुंदरता से संपन्न हो जाएगा। देखिए, गुरुदेव जी ने यहाँ पे इशारे इशारे में कह दिया, क्योंकि वशिष्ठ महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ महाराज जी को स्वयं पता है कि भाई जब दशरथ महाराज जी ने कहा कि मैं इनको अयोध्या का राजकुमार राजा बनाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने अपने मन में यही जान लिया था, अरे जो चराचर के राजा हैं उनको एक तुम सिर्फ अयोध्या के राजा बनाना चाह रहे हो, वो तो चराचर के राजा बनने के लिए आए हैं, वो जन जन के हृदय में स्थापित करने आए हैं कि मनुष्य धर्म कैसे निभाया जाता है, मनुष्य धर्म कैसे निभाया जाता है। इसलिए फिर भी गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आपके मन में अभिलाषा है तो सब तैयारियां करो। और गुरुदेव ने यहाँ पर प्रभु राम जी को भी इशारे इशारे में ये कह दिया है, अगर विधाता ने, अच्छा विधाता कौन है? प्रभु राम ही है। अगर आपने ये सोचा तो बखूबी इस काम को निभा देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यानी कि भाई संतों ने ये कहा है, जो संतों के मुख से सुना है, उन्होंने ये कहा है, वशिष्ठ महाराज जी ने भी इशारे इशारे में जिस कार्य के लिए प्रभु राम आए हो याद दिला दिया कि आप किस कार्य हेतु इस धरा पर मनुष्य रूप में आए, कि आपने अब क्या लीलाएं करनी है। अगर विधाता ने चाहा तो अच्छे से निभ जाएगा, क्योंकि विधाता कौन है? प्रभु राम ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, और गुरुदेव जी फिर शिक्षा दे करके प्रभु गुरुदेव जी फिर महाराज दशरथ जी के पास ले गए हैं, और जैसे ही दशरथ जी के पास गए हैं तो उसी समय प्रभु राम जी के हृदय में विस्मय हुआ है। राम हृदय अस विस्मय भयो, प्रभु राम जी के हृदय में विस्मय हुआ है कि भाई गलानी हुई है कि भाई हम चार भाई हैं, चारों भाइयों ने एक ही दिन तो जन्म लिया है,
हम चारों भाई इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं, और हमारे जो कानों का कर्ण छेदन होता है वो भी एक साथ हुआ है, हमारा यज्ञोपवीत हुआ है वो भी एक साथ हुआ है, हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो भी एक साथ हुई है, और प्रभु विधाता की कृपा से हमारा सभी का विवाह भी एक साथ हुआ है। और लेकिन हमारे कुल में ये हमारा कितना सुंदर कुल है, हम रघुकुल वासी हैं। हमारे स्कूल में बस एक ही ये गलत हो रहा है कि बड़े को ही राज्य दिया जा रहा है, बड़े को राज्य दिया हुआ है, बड़े को राज्य दिया जा रहा है। यही प्रभु राम के मन में बड़ी इससे हर्षित नहीं हुए प्रभु राम जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लिलरिकाई, करण वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उचाह। हमने सभी कार्य साथ साथ हुए हैं, हमारा यज्ञोपवीत भी एक साथ हुआ, करण छेदन भी, कानों में जो कुंडल पहनने के लिए कानों में छेद किए गए वो भी एक साथ हुए, और हमारा खाना पीना सोना उठना बैठना सभी भाइयों का एक साथ हुआ। एक ही दिन हम इस राधाम पर प्रकट हुए हैं, और सभी उत्सव विवाह आदि हमने सभी भाइयों ने एक साथ मनाए हैं, सभी एक साथ हुआ है। विमल वंश यही अनुचित एक, हमारे विमल वंश में एक ही अनुचित बात है, क्या कि वे बड़े पुत्र को राज्य दिया जा रहा है, बस ये एक अनुचित बात है। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक कि बड़े भाई को ही अभिषेक दिया जा रहा है, किया जा रहा है। प्रभु स प्रेम पचितानि सुहाई, प्रभु राम जी के मन में ये बड़ा पछतावा हो रहा है। हरऊ भगत मन के कुटलाई, लेकिन जो ये मन के प्रभु के मन में जो पछतावा हो रहा है, ये पछतावा ऐसा हो रहा है कि जो भक्तों के हृदय में कुटलाई होती है उसको हरण करने वाला है, क्योंकि प्रभु राम के हृदय में ये आ रहा है, अरे भाई मेरे को ही राज्य क्यों दिया जा रहा, मेरे भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस यहाँ से इस बात से भक्तों के हृदय में जो कुटिलता होती है उस सभी का हरण करने वाली बात प्रभु राम जी बोल रहे हैं कि भाई एक बड़े पुत्र को ही राज्य क्यों दिया जा रहा है, छोटे भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन, कही रघुकुल कैरव चंद, सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। प्रभु राम जी और माता जगत की जननी सीता जी मन में यह विचार कर ही रहे थे कि भाई अब हमारी लीला का क्या होगा, ये हमारे को जो राज्याभिषेक दिया जा रहा है, हमने जो हमारे लिए माता सबरी इंतजार कर रही है, जो संत इंतजार कर रहे हैं वनों में, और जितने राक्षस हैं जिनका हमने संहार करना है, जिनको हमने तारना है, भाई वो सब भी इंतजार कर रहे हैं, वो हमारी लीला कैसे पूरी होगी, ये विचार कर ही रहे थे। और मन में ये विचार कर रहे थे कि भी बड़े को ही राज्य को दिया जाए, सभी छोटे भाइयों को क्यों नहीं दिया जाए। इतने में ही वहां पे लखन महाराज जी प्रवेश कर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अच्छा, लखन महाराज जी क्या है, पूरे राजमहल को देख के आए हैं, पूरी अयोध्या नगरी को देख के आए हैं कि अयोध्या नगरी को कैसे सजाया हुआ है और पूरे राजमहल को कैसे सजाया गया है। लक्ष्मण महाराज जी भी मन में बड़े आनंदित हैं, प्रेम मगन हो रखे हैं कि मेरे भाई राम को अब युवराज बनाया जाएगा। आनंदित होकर के लक्ष्मण महाराज जी प्रेम से आए हैं, और उनको आनंदित देख करके प्रभु राम जी ने फिर उनका सम्मान किया है, भाई छोटे भाई का सम्मान किया है कि आइए आइए, और अपने हृदय से लगाया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और ऐसे वचन, मीठे वचन बोले प्रभु राम जी ने जैसे कि चंद्रमा को देख करके समुद्र की जो लहरें होती हैं वो उछल कूद मचाती हैं।
ऐसे ही प्रभु के हृदय में मचल रहा है अपने छोटे भाई लक्ष्मण के स्नेह से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बाजहि बाजन विभित विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावई, आवहि बेग नयन फल पावई। और फिर लक्ष्मण महाराज जी प्रभु राम जी को बता रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी अयोध्या नगरी को क्या सुंदर सजाया गया है। और पूरी अयोध्या नगरी में एक ही चर्चा हो रही है कि हमारे चहेते राम को जो युवराज बनाया जा रहा है, हम अपनी नेत्रों को पवित्र करेंगे। अरे इस समय में भरत महाराज जी अपने ननिहाल गए हुए हैं, तो अगर वे भी समय पे आ जाएं, कोई उनको बुलवा क्यों नहीं रहा है, कोई उनको बुलावा क्यों नहीं भेज रहा है कि वो भी जल्दी से आ जाएं। और ये जो प्रभु राम जी को अभिषेक होने वाला है, इसको भी अपनी नेत्रों से देख करके अपनी नेत्रों को पवित्र कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। बाजहि बाजने विभित विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मनावई, आवई बेग नयन फल पावई। और सभी के नेत्रों को फिर आनंद ही आनंद मिलेगा कि भाई चराचर के स्वामी प्रभु राम जब युवराज बनाए जाएंगे। सभी अयोध्यापुर वासियों के हृदय में यही अभिलाषा है कि हमारे प्रभु राम जी युवराज बनेंगे। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन बलि केतिक बारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। और सभी नगर के चौकों पर, चौराहों पर, गलियों में, सभी जगह नर नारियां इकट्ठे होकर के एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे चहेते प्रभु राम जी का जो युवराज पद का अभिषेक होने वाला है, राज तिलक होने वाला है, वो किस समय है, पता नहीं किस समय है। और उस समय तक हमारे जो परम भक्त हैं भरत महाराज जी हैं, वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उनको किसी ने बुलावा भेजा भी है या नहीं भेजा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम विधाता से, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, ये हमारी जो मन की अभिलाषा ना, ये पूर्ण करा देना, ये हमारी अभिलाषा पूर्ण करा देना। देखिए अयोध्यापुर वासियों के मन में तो ये है, सभी के मन में, हृदय में, कि भाई हमारे प्रभु राम को राज्याभिषेक होना चाहिए। और उधर देवताओं के मन में दूसरी बात चल रही है, देवताओं के मन में, क्योंकि देवताओं ने ही तो प्रार्थना की थी प्रभु राम जी के चरणों में कि भाई हे प्रभु, आप इस धराधाम पे आकर के हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। भाई उस समय बताते हैं रावण ने इतना आतंक मचा रखा था, देवताओं को उनके घर से ही भगा रखा था। देवता पर्वतों की कदरों में जाकर के रहते थे छुप करके। श्री राम जय राम जय जय राम। रावण ने ये आदेश दे रखा था अपनी सेना को, सभी राक्षसों को ये बोल रखा था कि मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कहीं पे भी हवन यज्ञ आदि होता हुआ नजर आए तो वहीं पे ना विध्वंस कर दो और उनको ना मना कर दो कि नहीं करेंगे, और फिर भी करते तो उनको मार डालो। यज्ञ और हवन आदि करने वालों को मेरी आज्ञा लेने के लिए आने की जरूरत नहीं, उनको वहीं पे पहले ही खत्म कर दो। ऐसा आतंक मचा रखा था रावण ने। और देवताओं को बल कहाँ से मिलता है? यज्ञ और हवन के द्वारा ही देवताओं को बल मिलता है, इसलिए देवता सब बलहीन हो गए थे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहें कब होय खाली, विघन मनावहि देव कुचाली। जब सभी नगरवासी, अयोध्यापुर वासी मन में ये मान रहे हैं हमारे प्रभु सीताराम जी जो सोने का सिंहासन है, जो अयोध्यापुरी का सोने का सिंहासन है, उस पे कल विराजमान हो जाएंगे। अरे भाई किस समय होंगे? वो शुभ मुहूर्त का समय क्या है? जब ये मना रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु,
कल भरत को भी बुला देना, वो भी अपने नेत्रों को पवित्र कर लेंगे। उसी समय देवता अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, अपना एक कुचाल चल रहे हैं कि भाई हम विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि प्रभु के राज तिलक को रात ही रात में कैसे बदला जाए कि प्रभु राम जी राज तिलक ग्रहण ना करके और वन को गमन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी अयोध्यापुरवासी ये चाह रहे हैं कि ये कल कब होगा और हमारे प्रभु राम को राज तिलक हो जाए। उधर देवता कुछ चक्कर की विघन की योजना बना रहे हैं कि कोई ऐसा चक्कर चलाया जाए कि रात ही रात है ना प्रभु राम जी स्वामी है ना वन जाना स्वीकार कर ले और राज तिलक को अस्वीकार करके मना कर दें और हमारे कार्य हेतु, हमारे जगत के कल्याण हेतु वन का गमन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तिनहि सोहाय न अवध बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा, शारद बेल बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। और देवताओं को अवध में जो बधावे बज रहे हैं, आनंद मगन हो रखे हैं, आनंद आनंद छाया हुआ है, वो सुहाता नहीं है देवताओं को, क्योंकि देवताओं के मन में तो वो वाला हाल हो रखा है जैसे चोर को चांदनी रात सुहाती नहीं, क्योंकि चोर चोरी करने जाएगा तो चांदनी रात में दिखाई दे जाएगा, इसलिए चोर को जैसे चांदनी रात सुहाती नहीं है, तो ऐसे ही देवताओं को जो मंगल बधावे बज रहे हैं अयोध्या में वो सुहा नहीं रहे हैं। मन में यही कह रहे हैं, अरे भाई ये रात जो बीच में आई है, इसी रात में कोई न कोई ऐसी नीति बनाओ, ऐसी रणनीति बनाओ कि प्रभु राम जी वन में जाना स्वीकार कर लें और जो राज तिलक होने वाला है उसको त्याग दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शारद बोली विनय सुर करई, बारही बार ले परही। और फिर सभी देवताओं ने मिलकर के माता सरस्वती के पैर पकड़े, बार बार पैर पकड़ के स्तुति कर रहे हैं, हे माता इस विपत्ति से आप ही उबार रही हैं हमारे को, हे माँ सरस्वती आप ही कोई न कोई ऐसी लीला रचो कि जिससे प्रभु राम जी वन को चले जाएं और जो राज्याभिषेक होने वाला है उसका स्वयं ही त्याग कर दें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, मात करिए सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, होय सकल सुर काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सभी देवता मिलकर के माता सरस्वती के चरण कमलों में लिपट करके एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे माता हमारे ऊपर जो बड़ी विपत्ति आई हुई है इसका हरण कीजिए, इसका समाधान कीजिए और आप है ना वही कीजिए कि जिसे प्रभु राम जी है ना राज्य को त्याग करके वन को चले जाए। ऐसा कोई वही कार्य कीजिए जिससे प्रभु राम जी राज तिलक को त्याग करके और वन को चले जाएं और हमारा सभी देवताओं का जो अपने कार्य सिद्ध कराने हैं वो सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, सोने सोर बिनय ठाड पछ साथी, बयाऊं सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कहे नहीं होरी, मात तो ही नहीं थोरी है खोरी। और सभी देवता के माता के चरणों में लिपट कर कह रहे हैं, हे माता आपको कोई इसका दोष नहीं लगेगा, हे माता सरस्वती आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु राम जी तो सभी से परे हैं, उनको मंगल हो या अमंगल हो वो तो उससे परे हैं, वो तो चराचर के स्वामी हैं। इसलिए आप ये मान के चलो उनको राज्याभिषेक मिल रहा है तो भी वो समय है, नहीं मिल रहा है तो भी वो समय, वो इन सबसे बहुत परे है, क्योंकि वो तो चराचर के स्वामी हैं, प्रभु राम है हमारे।
वो तो इस धरा पर मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए हैं और हम इस सभी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए। हे माता सरस्वती, आप है ना निसंकोच हमारा कार्य कीजिए, आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और माता सरस्वती जी मन ही मन पछता रही हैं कि अरे भाई देखो, कहाँ तो प्रभु जो चराचर के स्वामी उनको राज्याभिषेक मिलने वाला है और ये देवता मिलकर के कैसी कुचाल चल रहे हैं। मेरे से वो कार्य करवाना चाह रहे हैं कि भाई प्रभु राम जी का राज्याभिषेक टल जाए और वन को गमन हो जाए। बताओ कैसी चाल चल रही है। लेकिन माता सरस्वती ने फिर भी मन में ये विचार करके कि ये जगत के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए है और प्रभु राम जी वन में जाएंगे तो प्रभु राम जी जब वन में जाएंगे तो संतों को अपने दर्शन देंगे, उनको पुण्य करेंगे। जो जन्म जन्म से यज्ञ जप तप आदि कर रहे हैं, माता सबरी को दर्शन देंगे, भरद्वाज मुनि जी को दर्शन देंगे, सुतिष्ण जी को जाकर के वरदान देंगे और अन्य सभी महात्माओं को जाकर के अपने निज दर्शन देंगे, कल्याण करने के लिए जाएंगे और सभी राक्षसों का संहार करेंगे। जो देवताओं ने सभी जगत को, पूरे जगत को सताया हुआ है, सभी को मुक्त करेंगे। ये मान करके सरस्वती माता उस कार्य को करने के लिए तैयार हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानौ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। सभी देवता मिलकर के माता सरस्वती को कह रहे हैं, माता इस जगत में ना सभी को अपने कर्मों के अनुसार उनको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करते हैं तो उनको सुख मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं उनको दुख भी आएगा। तो इसलिए हे माता आप जाइए, और इन सब चीजों से तो भगवान तो श्री हरि परे हैं, तो इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप जाकर के ना जगत कल्याण के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए ये कार्य सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई है ना चाल चलिए कि जिससे प्रभु राम जी राज तिलक को अस्वीकार कर दें और वन गमन को चले जाएं। श्री राम जय जय राम, बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विभुत मति पहुंची। ऊंच निवास नीच करतुती, देख न सकई पराई विभूति। और माता सरस्वती जी फिर मन में ये विचार कर रही हैं, देखो देवताओं का कितना उच्च श्रेष्ठ वो है, उच्च इनका निवास है, और कितनी नीच करतुती करवा रही है कि भाई प्रभु राम जी को, यानी कि इनको ना दूसरे को जो विभूति मिलने वाली वो स्वाति नहीं है। लेकिन माता अपने हृदय में फिर यही मान करके कि भाई इसमें देवताओं का कल्याण होगा, संत जनों का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, इसलिए फिर मन में यही मान लेती है कि मुझे ये कार्य कर देना चाहिए, ये कार्य कर देना चाहिए। और ये मन में विचार करके माता सरस्वती फिर अयोध्या में पहुंचती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विभुत मति पहुंची। ऊंच निवास नीच करतुती, देख न सकई पराई विभूति। और आगिल काज विचार बहुत। फिर माता सरस्वती ने आगे का विचार किया कि आगे चल करके प्रभु राम जी अगर वन में जाएंगे तो सभी राक्षसों का संहार करेंगे, इस तरह को दुष्टों से, पापियों के आतंक से निर्भय कर देंगे, पापियों का संहार कर देंगे और सभी देवताओं को सुख पहुंचाएंगे, और जितने भी संत जन हैं धरा पर, जो जीव मात्र हैं, सभी का कल्याण करेंगे। इसलिए माता अयोध्या में जा रही हैं। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, यहाँ पे अयोध्यापुरी नहीं लिखा, यहाँ लिखा है हर्ष हृदय दशरथपुर आई। मतलब क्योंकि भाई अयोध्या तो पावन नगरी का नाम है। माता सरस्वती ने मन में ये मान लिया
अब ये दशरथपुरी है, दशरथपुर में आई है। भाई देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी सुंदर लेखनी से एकदम से अयोध्यापुरी को दशरथपुरी बोल दिया है। क्यों बोल दिया है? क्योंकि अब है ना, कल है ना देवताओं की, प्रभु की इच्छा से कुछ और होने वाला, कुछ और होने वाला, इसलिए अयोध्यापुरी को दशरथपुरी बोल दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे ले काज विचार बहोरी, करहि चाह कुशल कभी मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। और मन में ये धारणा करके माता सरस्वती दशरथपुर में आ गई हैं कि भाई जो इन प्रभु राम जी के चरित्रों को कवि गाएंगे तो मेरा भी गुण गाएंगे, मेरे को भी याद करेंगे कि सरस्वती माता ने आकर के जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए और सभी ऋषि मुनि साधु संतों के कल्याण के लिए ये ऐसी चाल चली है, देवताओं के कहने पर ऐसा चाल चली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और मेरा ऐसा सब करने से प्रभु राम जी फिर वन में जाएंगे और वन में जाएंगे, राक्षसों का वध करेंगे, जो आताताई राक्षस हैं, पापियों से पूरी धरा को मुक्त कराएंगे। तो इसलिए प्रभु राम जी के साथ में हमारे सभी के गुण गाए जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे ले काज विचार बहोरी, करई चाह कुशल कभी मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। मानो कि जो रात्रि आई ना, बड़े दुखदाई आई। इस रात्रि में, ये रात्रि जो है, मानो कि भाई पूरी दशरथपुरी पे है ना ग्रह दशा आ गई। ये मान करके माता सरस्वती अयोध्यापुरी में आ गई हैं। ये मन में विचार करके कि प्रभु राम जी वन में गमन करेंगे और सभी आताताई, व्याभाचारी, पापाचारी सभी राक्षसों का संहार करेंगे और जितने भी देवता हैं फिर सभी सुखी हो जाएंगे। क्योंकि ऋषि मुनि संत जन यज्ञ हवन आदि सब करेंगे और यज्ञ हवन आदि करेंगे तो देवताओं को फिर बल मिलेगा। इसलिए ये कार्य के लिए मैं आज अयोध्यापुरी में आई हूँ। अयोध्यापुरी की बजाय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाई दशरथपुरी में आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मन में यही मान रही है कि भाई आज लगता है ये रात्रि ना बड़े दुख देने वाली है, क्योंकि सुबह होते ही है ना, क्योंकि मैंने तो देवताओं के कहने से, और ये प्रभु की लीला ही है। संतों ने कहा है कि प्रभु राम जी ने बचपन में ही माता कैकेयी से वर मांग लिया था, बालक रूप में ही। हे माँ, मुझे ना आपसे एक वर चाहिए। माता कहने लगी, हे पुत्र तुम मांगो वर, क्या तुम मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं दे दूंगी। बचपन में जब बालक थे प्रभु राम जी, तो रात को प्रभु राम जी की जब आंख खुल जाती थी तो प्रभु राम जी तब तक शांत नहीं होते थे जब तक अपनी माँ कैकेयी के पास जाकर लेपट नहीं जाते थे। इतना प्रेम था माता कैकेयी और प्रभु राम का। कौशल्या माता के महल में भले ही सोते थे, लेकिन जब उठ जाते थे रात को तो रो करके शोर इतना मचा देते थे कि जब तक माता कैकेयी के पास माता कौशल्या लेके नहीं चली जाती थी तो तब तक प्रभु राम जी चुप नहीं होते थे। भाई ये मेरे भाव नहीं है, मैंने भी संतों से ही सुना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, संत कभी ऐसा भाव कभी नहीं बोलते जिससे जगत की हानि हो। इसमें भी है ना प्रभु का प्रेम ही छिपा हुआ है। माता कैकेयी से प्रभु राम जी इतना स्नेह करते थे, इतना प्रेम करते थे। तो एक बार माता कैकेयी से, जब माता कैकेयी है ना भोजन करवा रही होती है प्रभु राम जी से, तो भोजन प्रभु राम जी कह देते हैं, हे माँ मैं आपसे भोजन नहीं करूंगा। तो ये बात सुनते माता ना बिल्कुल ऐसी व्याकुल हो गई। माता कैकेयी इतनी व्याकुल हो गई, मेरे राम ने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। तो राम ने कहा, माता मैं एक ही शर्त पे आपके हाथ का कोर खाऊंगा, अगर आप मेरा एक काम मानोगे, मेरा एक कार्य करना होगा। तो कहते हैं कि भी प्रभु राम जी ने जब ऐसा कहा तो माता को कैकेयी ने कहा
हे पुत्र, तुम मुझे मेरे प्राण भी मांगोगे तो भी मैं निछावर कर दूंगी, तुम मुझे कहो तो सही क्या चाहते हो मेरे से। तो प्रभु राम ने कहा, हे माता, मैं ऐसा कार्य करने जा रहा आया हूँ, इस धरा पर मैं आया हूँ क्योंकि मैंने ना इस जगत में मनुष्य रूप धारण किया हुआ है और मैंने अपनी लीलाएं करनी है, और उन लीलाओं को पूर्ण करने के लिए माँ मेरे को आपका सहयोग चाहिए। हे माँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो माता ने कहा, कहो पुत्र क्या चाहिए। कहने लगे, माता, आपसे मुझे वो सहयोग चाहिए कि आपको ना सारा जगत अपयश करेगा आपका, आप कभी यश के भाव ही नहीं कहे, सभी यही कहेंगे कैकेयी ने ऐसा कर दिया, कैकेयी माता ने ऐसा बुरा कर दिया, लेकिन माँ आपको ना मेरा यह कार्य करना होगा। तो कहते हैं कि माता कैकेयी ने ना स्वीकार ये कर लिया था, पुत्र जो कहोगे मैं वही करूंगी। तो प्रभु राम ने कहा था, हे माता, क्योंकि प्रभु राम जी तो भाई चराचर के स्वामी सब जानते हैं, प्रभु राम जी ने कहा था, हे माता, क्योंकि हमारे कुल की ये रीति है, सभी राजाओं की रीति है सनातन धर्म में कि जो बड़ा पुत्र राजकुमार होता है उसी को राज्याभिषेक दिया जाता है। जब मेरा राज्याभिषेक का टाइम आए तो आपने जो ना अपने 3 वर मांगने ना हमारे प्रभु महाराज दशरथ जी से, हमारे पिताश्री से जो आपने वर मांगने, तो उन वरों में ये मांग लेना आप कि भरत के लिए तो राज्य मांग लेना और मेरे लिए आप ना 14 साल का वनवास मांग लेना, 14 साल का वनवास मांग लेना, और वो भी वनवास इस तरीके का मांगना कि मैं किसी नगर में प्रवेश ही ना कर सकूं। कहते हैं कि भाई प्रभु राम जी की स्वयं की इच्छा थी। संतों ने बताया कि प्रभु राम जी ने माता कैकेयी से ये बचपन में ही मांग लिया था, और माता ने भी स्वीकार ये कह दिया था, ठीक है पुत्र, समय आने पर जो तुम्हारी इच्छा मैं यही पूर्ण करूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब प्रभु राम ने माता कैकेयी के हाथ से फिर कौर ग्रहण की थी, मतलब भोजन ग्रहण किया था। जब माता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, अरे पुत्र, ये तो तुम अपयश की बात कर रहे हो, तुम मेरे प्राण भी मांगते मैं वो भी न्यौछावर कर दूं, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे मेरा जन्म ही सौभाग्यशाली हो जाएगा, तुम्हारे में काम आ जाए, जगत भले ही मुझे है ना अपयश देगा, मुझे कोई उसकी चिंता नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे ले काज विचारी बहोरी, करहि चाह कुशल कभी मोरी, हर सहरे हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। और माता सरस्वती दशरथपुरी में ऐसे आई है जैसे ये बड़ी रात्रि जो है बड़ी दुखदाई है, कि भाई सारी अयोध्यापुरी के नर नारी तो खुशियां मना रहे हैं और देवता अपनी कुचाली चल रहे हैं, और माता सरस्वती के जिम्मे लगा दिया है कि आपने जाकर के अयोध्या में ना ऐसा कोई कार्य करना है माता कि जिससे प्रभु राम है ना सुबह उठते ही स्वयं ही अपनी इच्छा से ही वन को जाना स्वीकार कर ले और राज तिलक को मना कर दे कि मैं राज तिलक नहीं लूंगा, मैं वन को जाना ही स्वीकार करूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम मंत्रा मंदमती चेरी, नामो मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। कहते हैं संतों ने बताया है भाई देखो, मतलब मैं फिर भी आप सभी के चरण कमल में क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कोई भाव नहीं है, मैंने भी आप जैसे से जो सुना वही भाव रख रहा हूँ, और जो प्रभु कृपा से निकल रहे वही भाव आ रहे हैं। जब माता सरस्वती अयोध्यापुरी में आई, दशरथपुरी में आई, तो माता सरस्वती ने पूरी अयोध्यापुरी को छान मारा, किसी की बुद्धि को फेर नहीं पाई माता सरस्वती, किसी की बुद्धि को फेर नहीं पाई, क्योंकि अयोध्यापुरी में सारे ही संत रहते हैं,
सारे ही संत रहते हैं, वो उनकी बुद्धि को माता सरस्वती ने खूब फेरने की कोशिश की कि भाई मैं जिस कार्य से आई हूँ देवताओं का वो कार्य संपन्न हो जाए, तो किसी की बुद्धि को फेर नहीं पाई माता सरस्वती। जब ये हो गया, अरे भाई सारी रात्रि बीतने को आ गई, अब मेरा कार्य कैसे होगा। तब माता सरस्वती ने देखा, अरे भाई अयोध्या से बाहर की रहने वाली एक ये मंत्रा है। तब माता सरस्वती ने अपनी दृष्टि मंत्रा की तरफ दौड़ाई, और मंत्रा की तरफ जैसे ही दौड़ाई तो मंत्रा के ऊपर माता सरस्वती जी की जो दृष्टि थी वो कामयाब हो गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि जब माता कैकेयी विवाह उपरांत अयोध्यापुरी में आई थी, कौशलपुर में आई थी, तो उस समय कैकेयी माता के साथ में कैकेयी देश से उनके साथ में उनकी दासी मंत्रा भी आई थी साथ में। माता सरस्वती जी ने देखा कि भाई इस राज्य की एक मंत्रा है, मेरा जो दृष्टि चलनी है इसी के ऊपर कामयाब हो सकती है, क्योंकि मैंने चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमा करके देख लिया, अयोध्यापुरी में ऐसा कोई मंदमती नहीं है जिसके ऊपर मेरी ये दृष्टि चल जाए, जो मैं चाह रही हूँ या देवता चाह रहे वो सब पूर्ण हो जाए। तो माता सरस्वती जी ने मंत्रा के ऊपर अपनी फिर दृष्टि डाली है और मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया है माता सरस्वती ने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। माता सरस्वती ने देखा कि भाई पूरी अयोध्यापुरी में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपयश का भागी बन जाए, सिर्फ और सिर्फ ये मंत्रा ही है, ये अपयश की भागी बन सकती है, क्योंकि ये यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये कैकेयी देश की रहने वाली है। इसलिए माता सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया और उनकी बुद्धि को फेर करके फिर स्वयं वापस अपने धाम को लौट गई हैं। और उसके बाद में मंत्रा अपनी बुद्धि को कैसे प्रयोग करती है, अपनी बुद्धि से फिर कैकेयी माता की बुद्धि को कैसे विचलित करती है। बिल्कुल जो माता कैकेयी राम के बिना सांस तक नहीं लेती थी, अपना इतना स्नेह करती थी राम के प्रति, मेरा सब कुछ राम ही है, बार बार विधाता से प्रार्थना करती थी, हे विधाता इस जन्म में तो मुझे मौका नहीं मिला, अगला जन्म में अगर मुझे मिले तो राम है ना मेरे गर्भ से पैदा हो, मेरे पुत्र रूप में बन कर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्षमा चाहूंगा, कैकेयी माता के मन में ये था कि कैकेयी माता के मन में ये था कि भाई अगर हे विधाता अगला जन्म मुझे मिले तो मेरे अगले जन्म में मेरे राम मेरे पुत्र रूप में बन के आए। इतना स्नेह करती थी माता कैकेयी। लेकिन सरस्वती माता की कुचक्र के कारण, देवता के कुचक्र के कारण जैसे मंत्रा की बुद्धि फेरी और फिर मंत्रा की बुद्धि ने फिर माता कैकेयी की बुद्धि को कैसे फेरा है कि जो इतना स्नेह करती, इतना प्रेम करती है, फिर वो कैसे माता कैकेयी को याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या मांगना है। कहते हैं कि भाई माता कैकेयी को वो बचपन की बात याद नहीं आती है, तो इसलिए भाई आगे चल करके कैकेयी माता कैसे प्रभु राम जी के लिए वनवास मांगती है और अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक मांगती है। तो ये आने वाले सज्जन हमारे वडिल वक्ताओं से सुनोगे। मेरे से कोई ऐसा भाव निकल गया हो कि जो मेरे से गलत कहा गया हो, मैं आप सभी के चरण कमलों में क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और आज के प्रभु राम कथा के भाव गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमलों में और प्रभु सीताराम जी और हनुमान महाराज जी के चरण कमलों में रखते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बड़े अच्छे भाव।